हेलो व्यूवर्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी सीरीज में। और ये जी सीरीज का 11वां पार्ट है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लिंकिंग वर्ब को कैसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदल देते हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें नेगेटिव बताया था और उसके पहले जो बनाया था उसमें अफर्मेटिव बनाया था। और ये हमारा जो लिंकिंग वर्ब से जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड बन रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार लिंकिंग वर्ब जो होता है एक प्रश्नसूचक शब्द की तरह प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसको फिर देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। इसको देखो, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे हमारा है जी सीरीज पार्ट 11। जी सीरीज पार्ट 11 11वां भाग है हमारा। और आज मैं आपको जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला जो अनुवाद बता रहा हूँ उसमें हमारा यस नो टाइप का है। इसके पहले जो मैंने बताया था WS टाइप का था और ये जो है यस नो टाइप का है। ठीक है, तो देखिए जब हम यस नो टाइप वाला जो सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखते हैं लिंकिंग वर्ब, उसके बाद फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारा तीसरे नंबर पे आता है कंप्लीमेंट, फिर हमारा क्वेश्चन टैग आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कैसे जो है इसको हम ट्रांसलेशन करते हैं, कौन से रूल्स लगते हैं और किस प्रकार से ये हल किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो एक सेंटेंस आया एग्जाम्पल के तौर पे, क्या वह मेरा, देखिए यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, कंप्लीट नहीं है। क्या वह मेरा घर है। ठीक है, क्या वह मेरा घर है, ये पूरा एक सेंटेंस है। और कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और किस टाइप का है? यस नो टाइप का। इसको यस नो टाइप क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे जब लिखा गया है कि क्या वह मेरा घर है, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन किया और अगर उसका जवाब हम किस में देंगे, या तो यस में देंगे या फिर नो में देंगे। तो ठीक है, इसलिए इसको जो है यस नो टाइप कहा गया है। तो यहाँ पे क्या वह मेरा घर है, अब इसका अनुवाद करना है अंग्रेजी में, कैसे करोगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं कि इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब हम अनुवाद करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीमेंट और या फिर ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है। ठीक है, ये हमारा जो है ये तीन चीजें अनिवार्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले क्या है, क्या वह मेरा घर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या सबसे पहले है। ठीक है, तो ये अंग्रेजी का नियम होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर क्या सबसे पहले होता है तो जिस टेंस का वाक्य होता है उसी टेंस की लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब जो है हम क्या के स्थान पर लगाते हैं, जिसका दो मीनिंग होता है। एक तो क्या होगा पहली मीनिंग, और जो दूसरी मीनिंग होगी वो टेंस की पहचान बताएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या वह मेरा घर है, ये दो काम कर रहा है। एक तो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट बता रहा, प्रेजेंट सिंपल बता रहा है, हमारा प्रेजेंट टेंस का बोध करा रहा है, प्रेजेंट टेंस बता रहा है। इसमें मेन वर्ब तो है नहीं, अभी लिंकिंग वर्ब चल रहा है तो इसमें इंडिफिनिट का कोई सवाल ही नहीं है। तो क्या वह मेरा घर है, देखिए अनुवाद कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट इसमें कहाँ है। सब्जेक्ट हमारा है वह। ठीक है, तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सबसे पहले लिंकिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले क्या होने पर हम लिंकिंग वर्ब पहले लिखेंगे, है यहाँ पर। अब ये है हमारा आएगा वह के अनुसार, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? इज। ठीक है, इज लिंकिंग वर्ब हो गया। इज क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर है। उसके बाद फिर लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है? वह। इज दैट। ठीक है, इज दैट। अब बचा क्या? इसकी अंग्रेजी और इसकी अंग्रेजी तो इसमें हो गया, और वह की अंग्रेजी दैट हो गया। बचा क्या? मेरा घर। अब देखिए मेरा जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकार बताने वाला विशेषण है। ये इसका जो मूल रूप से ये तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, लेकिन काम क्या करता है? पजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है, तो मेरा घर, किसका घर? मेरा, यानी ये जो शब्द है मेरा, घर पे अपना अधिकार बता रहा है, तो हो जाएगा माई होम। ठीक है, इज दैट माई होम। तो हमेशा याद रखो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर क्या सबसे पहले होता है, याद रखिए पॉइंट बी नोटेड इन योर माइंड, सो यू रिमेंबर ऑलवेज कि यहाँ पे जो हमारा इज है, यहाँ पे कोई भी हमारा लिंकिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल कोई भी वर्ब हो,
अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले आता है तो उसका हिंदी में क्या होगा, क्या। अगर हिंदी में क्या सबसे पहले आता है तो जिस टेंस का वाक्य होगा उसी टेंस की लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो क्या वह मेरा घर है, इज दैट माई होम, यहां से खत्म हो गया हमारा ये। फिर हमारा सेकंड नंबर आता है क्या तुम मेरे भाई हो। अब क्या पहले है, ध्यान देना है, क्या पहले है और हो आ रहा है लिंकिंग वर्ब जो कि प्रेजेंट सिंपल है हमारा। तो यहां पे सबसे पहले क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, हो की अंग्रेजी लिखेंगे। हो की अंग्रेजी क्या होती है, आर होती है, ठीक है। हो की अंग्रेजी क्या होती है, आर। आर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट यू है ये बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हो के लिए आर का प्रयोग करेंगे। तो क्या तुम मेरे भाई हो, आर लिंकिंग वर्ब पहले आ गया, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट तुम हो जाएगा, आर यू, ठीक है। मेरे भाई, मेरे के लिए माई और फिर भाई के लिए ब्रदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर क्वेश्चन टैग लगा देंगे यहाँ पे। तो आर यू माई ब्रदर, ठीक है, आर यू माई ब्रदर। दूसरा हो गया हमारा। तीसरा देखिए, क्या वे हमारे पेड़ थे। अब देखिए क्या पहले है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, लिंकिंग वर्ब पहले लिखा जाएगा। और लिंकिंग वर्ब हमारा क्या है, थे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो वे सब्जेक्ट आ रहा है बहुवचन में है। तो थे के लिए पहले क्या लगाएंगे, वर, क्या लगाएंगे, वर। देखिए यहां से ध्यान दीजिए, क्या पहले है तो पहले लिंकिंग वर्ब वेयर यानी वर, फिर लिंकिंग वर्ब हो गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट क्या है, वे, ठीक है। वर दोज हमारे पेड़, अवर। अब देखिए यहां पे अवर ट्रीज, ठीक है। ट्रीज क्यों लग रहा है, क्योंकि जो इशारा किया जा रहा है दोज के माध्यम से वो एक पेड़ की ओर इशारा नहीं किया जा रहा है बल्कि ढेर सारे पेड़ हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दोज के साथ मैंने यहाँ पे ट्रीज लगाया। तो वर दोज अवर ट्रीज, यहाँ पे क्वेश्चन टैग तुरंत लग जाएगा, ठीक है। फिर हमारा चौथा नंबर है क्या तुम अच्छे लड़के थे। क्या पहले है, ठीक है। अगर हमारा क्या पहले है तो पहले हम थे की अंग्रेजी लिखेंगे क्योंकि लिंकिंग वर्ब आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, वर, क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा हमारा। यू हमारा देखिए यार इस पे भी ध्यान दीजिएगा, लिंकिंग वर्ब पहले आ रहा है, लिंकिंग वर्ब पहले आ गया। सब्जेक्ट है, इसमें देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो क्या हो जाएगा, यू, वर यू, ठीक है। अच्छे लड़के थे, अच्छे के अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गुड हो जाएगी हमारी, जो कि एक एडजेक्टिव है और विशेषता लड़के की बता रहा है। और तो क्या हो जाएगा, बॉय। यहाँ पे बॉयज नहीं होगा क्योंकि यू जो है भले ही हमारा बहुवचन हो लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही लड़के की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। तो वर यू गुड बॉय। फिर हमारा नंबर क्या आया, क्या मैं एक डॉक्टर हूं। क्या पहले है, लिंकिंग वर्ब पहले इसकी अंग्रेजी लिखो। क्या पहले आए तो पहले लास्ट वाले की अंग्रेजी लिखो, ठीक है। तो क्या मैं एक डॉक्टर हूं, तो क्या के लिए पहले एम लगाया जाएगा, एम, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा आई, एम आई अ डॉक्टर, ठीक है, एम आई अ डॉक्टर। फिर क्वेश्चन टैग लग जाएगा हमारा यहां पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या वह जंगल होगा। क्या पहले है तो पहले होगा की अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो होगा की अंग्रेजी देखो विल लगाओगे कि सेल लगाओगे। यहाँ पे ना तो आई सब्जेक्ट है ना तो वी है, वह है, तो उसके लिए हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो एक चीज ध्यान देना यहाँ पे फ्यूचर में, ये हमारा फ्यूचर सिंपल है। तो क्या वह जंगल होगा, तो होगा के लिए पहले हम विल लगाएंगे, विल, उसके बाद फिर हम लगाएंगे कर्ता, क्या है वह, विल दैट। अब यहाँ पे बी हमारा इधर आ जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, WS टाइप वाले जो हमारे सेंटेंस बन रहे थे उसमें भी जो हमारा बी आ रहा था कर्ता के बाद ही आ रहा था। तो विल दैट बी, क्या वह होगा, क्या एक जंगल, विल दैट बी अ फॉरेस्ट, ठीक है, FOREST। फिर क्वेश्चन टैग लगा देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा हमारा। क्या हम लोग खिलाड़ी होंगे, फिर होंगे आ गया, क्या पहले है। तो अब हम देखो कि यहाँ पे विल बी का प्रयोग करेंगे, अभी सेल का, सेल बी का, ठीक है। तो हम लोग हैं तो सेल का प्रयोग किया जाएगा, सेल वी बी, सेल वी बी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हम लोग है इसलिए यहाँ पे वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, सेल वी बी। खिलाड़ी, खिलाड़ी होंगे, प्लेयर, PLAYER,
आर। अब देखिए यहाँ पे प्लेयर्स आ जाएगा, ठीक है। प्लेयर्स क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग हैं, कई लोग ढेर सारे हैं, तो यहाँ पे प्लेयर्स हो जाएगा। अगला देखिए, क्या वह छोटा झोला था। अब देखिए यहाँ पे क्या पहले है, तो हम पहले था की अंग्रेजी लिखेंगे। अब था की अंग्रेजी लिखेंगे, वाज लिखेंगे कि वर लिखेंगे। सब्जेक्ट को देख लेते हैं, वह है, तो इसका मतलब वाज होगा, वाज, ठीक है। हमारा लिंकिंग वर्ब दूसरे नंबर पे क्या आएगा? वह। सब्जेक्ट हो जाएगा दैट, ठीक है। छोटा झोला, अब देखिए छोटा, ये विशेषता झोले की बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? झोला की। झोला हमारा एक नाउन है, तो स्मॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्मॉल बैग, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन टैग लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पे जो एक बार फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को, यस नो टाइप में, यस नो टाइप में जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या पहले आता है, ठीक है। दो चीज याद रखना, एक WS टाइप किस प्रकार से आता है और फिर यस नो टाइप किस प्रकार से आता है। तो इसका बड़ा ही सिंपल है यस नो टाइप का। इसमें क्या सबसे पहले बना रहेगा, और जो हमारा सेंटेंस आएगा किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। तो अभी मैं सिर्फ लिंकिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूं, तो अभी सिर्फ आप लिंकिंग वर्ब को ही समझिए। लिंकिंग वर्ब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो एक चीज हमेशा याद रखो, क्या पहले आए तो पहले लिंकिंग वर्ब लगाओ, ठीक है। अब तक जो अनुवाद हमारा चल रहा है उसमें मैं बता रहा हूं, आगे ढेर सारे रूल्स आएंगे, उसमें अलग अलग तरीका होगा, लेकिन अब तक जो मैं नियम बता रहा हूं इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा लिंकिंग वर्ब अब तक जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब हमारा क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। हमारा जो इज, एम, आर ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। वाज या वर जो है हमारा पास्ट के अंतर्गत आता है, और विल बी और शैल बी जो होता है ये हमारा फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। यानी इज, एम, आर रिफर टू पास्ट, सॉरी, इज, एम, आर रिफर टू प्रेजेंट टेंस, was, were refer to past tense and will be, shall be refer to future tense, ठीक है। अभी जो है लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत ये सारी चीजें बताया जा रहा है। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए जिनको आ रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं इसको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद फिर यहां से हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब जो है यहां से मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।